हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बायोट नंबर और फूरियर नंबर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोट नंबर से। बायोट नंबर को हम लोग BI से रिप्रेजेंट करते हैं। बायोट नंबर इज ए डायमेंशनलेस नंबर विच मेजर टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन मीडियम। लार्जर बायोट नंबर मीन्स लार्जर विल बी टेम्परेचर ग्रेडियंट। बायोट नंबर एक डायमेंशनलेस नंबर है जो टेम्परेचर ग्रेडियंट विद इन द मीडियम मेजर करता है। अगर बायोट नंबर ज़्यादा होगा यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा। बायोट नंबर रिप्रेजेंट रेशियो ऑफ टेम्परेचर ड्रॉप विद इन द सॉलिड टू द टेम्परेचर ड्रॉप बिटवीन आउटर सरफेस एंड सराउंडिंग फ्लूइड। बायोट नंबर रेशियो होता है टेम्परेचर ड्रॉप विद इन द सॉलिड, यानी कि सॉलिड में जितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा और आउटर सरफेस और सराउंडिंग फ्लूइड के बीच में जो टेम्परेचर ड्रॉप होगा उसका जो रेशियो होगा उसको भी हम लोग बायोट नंबर बोलते हैं। बायोट नंबर also represent ratio of internal conductive resistance offered by solid to the external convective resistance between outer surface and surrounding fluid. बायोट नंबर इंटरनल कंडक्टिव रेजिस्टेंस यानी जो सॉलिड है उसमें जो उसका जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा और जो एक्सटर्नल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस और जो उसके सरफेस से जो हीट ट्रांसफ़र होगा उसका जो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसका रेशियो भी बायोट नंबर रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं बायोट नंबर को। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, इससे हीट कंडक्ट कर रहा है और उसके सरफेस से हीट कन्वेक्शन हो रहा है। इस सरफेस का टेम्परेचर एट टाइम T(S1) है और इस सरफेस का टेम्परेचर T(S2) है। तो लेट्स अज्यूम कि हम लोग जो इससे जो हीट कंडक्ट कर रहा है वो इक्वल है इस सरफेस से जो हीट कन्वेक्ट कर रहा है, यानी कि इस सरफेस जो हीट कन्वेक्शन हो रहा है वो इस सॉलिड बॉडी से हीट कंडक्शन के इक्वल है। तो यहाँ से Q कंडक्शन इक्वल टू Q कन्वेक्शन। तो Q कंडक्शन हो जाएगा Ka T(S1) माइनस T(S2) अपॉन L इक्वल टू HA T(S2) माइनस T इन्फिनिटी। सराउंडिंग फ्लूइड का टेम्परेचर T इन्फिनिटी है और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट H है। तो इसको हम लोग फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये आ जाएगा T(S1) माइनस T(S2) अपॉन T(S2) माइनस T इन्फिनिटी इक्वल टू HAL अपॉन K। इसको लिख सकते हैं L अपॉन K 1 अपॉन HA। इस टर्म को ऊपर और इस टर्म को डिनोमिनेटर में लेंगे। इसको A को कैंसिल करें तो HL अपॉन K भी लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा R कंडक्शन L अपॉन K होता है R कंडक्शन और 1 अपॉन H R कन्वेक्शन। L अपॉन K को कंडक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं और 1 अपॉन HA को कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इस रेशियो को हम लोग बायोट नंबर बोलते हैं, कंडक्टिव रेजिस्टेंस अपॉन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इसको बायोट नंबर इक्वल टू HL अपॉन K लिख सकते हैं। L को LC लिखेंगे, LC होता है कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, रेशियो होता है वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया।
जिस बॉडी का ले रहे हैं उसके वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया को कैरेक्टरिस्टिक लेंथ बोलते हैं। और यहाँ पे एच है एवरेज हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एल सी इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। अगर बायोट नंबर 0 होगा यानी कि k जो होगा वो इन्फिनिटी, व्हेन k टेंड्स टू इन्फिनिटी बायोट नंबर 0 होगा, और k इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस 0 होगा। अगर बायोट नंबर वेरी वेरी लेस देन 1 तो इस केस में जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो वेरी वेरी लेस देन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर कंडक्टिव रेजिस्टेंस वेरी वेरी लेस देन कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तो उस केस में बायोट नंबर वेरी वेरी लेस देन 1। बायोट नंबर इक्वल टू 1 यानी कि जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस और कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस दोनों बराबर होगा। अगर बायोट नंबर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 तो इस केस में जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस से वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं फूरियर नंबर। फूरियर नंबर इज ए डायमेंशनलेस नंबर विच मेजर्स रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू द मीडियम इन ए गिवन वॉल्यूम टू द रेट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोरेज इन ए गिवन मीडियम। फूरियर नंबर रेशियो होता है heat conduction in a given volume to the heat stored in a given volume, यानी कि एक बॉडी में कितना हीट कंडक्ट करेगा और उस बॉडी में जो हीट स्टोर्ड होगा उसके रेशियो को हम लोग फूरियर नंबर बोलते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्यू एफ नोट इक्वल टू क्यू कंडक्शन इन ए given volume to the Q stored in a given volume। तो ये क्यूब है एल लेंथ का, इसमें हीट स्टोर्ड है क्यू स्टोर्ड और इससे हीट कंडक्ट कर रहा है क्यू कंडक्शन। तो इसको हीट कंडक्शन को लिख सकते हैं के डेल्टा टी अपॉन एल और क्यू स्टोर्ड हो जाएगा एम सी डेल्टा टी अपॉन स्मॉल टी। तो एम सी को रो भी सी डेल्टा टी अपॉन टी, रो भी मास हो गया। तो इसको फर्दर लिख सकते हैं ए को एल स्क्वायर के एल स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन एल और वॉल्यूम को एल क्यू रो एल क्यू सी डेल्टा टी अपॉन टी। के अपॉन रो सी, के अपॉन रो सी ये होता है अल्फ़ा थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो के अपॉन रो सी को अल्फ़ा से रिप्लेस करते हैं और यहाँ का एल स्क्वायर एल नीचे जाएगा तो एल टू द पावर 4 होगा, तो नीचे आ जाएगा एल टू द पावर 2। तो अल्फ़ा टी अपॉन और डेल्टा टी कैंसिल और ए स्मॉल टी ऊपर जाएगा तो अल्फ़ा टी अपॉन एल स्क्वायर। और टी जो है यहाँ पे ऑपरेटिंग टाइम है, यहाँ पे टी जो है वो ऑपरेटिंग टाइम। और अल्फ़ा थर्मल डिफ्यूजिविटी, थर्मल डिफ्यूजिविटी और एल लेंथ है। अगर इसका यूनिट देखें तो ये एक डायमेंशनलेस नंबर है, तो अल्फ़ा का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, एल स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से नो यूनिट।
अगर इस टर्म को देखें एल स्क्वायर अपन अल्फ़ा, यहाँ भी एल को हम लोग एल सी लिखते हैं, तो एल सी एल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, इसका यूनिट देखें एल सी स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, तो ये आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसका यूनिट आता है सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन टाइम, डिफ्यूजन टाइम। तो एफ नॉट जो होगा वो टी ऑपरेटिंग टाइम है, तो एफ नॉट को हम लोग लिख सकते हैं ऑपरेटिंग टाइम अपॉन डिफ्यूजन टाइम, यानी कि फूरियर नंबर जो होता है वो ऑपरेटिंग टाइम और डिफ्यूजन टाइम का भी रेशियो होता है, डिफ्यूजन टाइम। अब हम लोग इस स्टेटमेंट को समझते हैं। एफ नॉट डिसाइड थर्मल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, जो फूरियर नंबर होता है वो बॉडी का थर्मल रिस्पॉन्स को डिसाइड करता है। हायर एफ नॉट मीन्स फास्टर विल बी हीट प्रोपगेशन, अगर फूरियर नंबर ज़्यादा होगा तो हीट प्रोपगेशन ज़्यादा होगा, फास्टर होगा। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज हाई, और जो हीट होगा वो ज़्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट करेगा उस बॉडी में। हेंस हाइयर एफ नॉट मीन्स लेस टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए बॉडी टू चेंज टेम्परेचर, यानी कि अगर फूरियर नंबर ज़्यादा हुआ तो लेस टाइम में उस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा चेंज होगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने में लेस टाइम रिक्वायर्ड होगा उस बॉडी का। द मीनिंग ऑफ एफ नॉट एंड अल्फ़ा इज सेम, ओनली डिफरेंस इज अल्फ़ा ओनली टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी वेयर इज एफ नॉट टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी एंड ज्योमेट्री। एफ नॉट और अल्फ़ा दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी फूरियर नंबर और जो थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो दोनों का मीनिंग सेम ही है। द ओनली डिफरेंस इज कि अल्फ़ा जो होता है वो केवल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, यानी कि ओनली टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी, लेकिन एफ नोट जो होता है वो प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड करता है, यानी कि ज्योमेट्री को हम लोग चेंज करेंगे तो अल्फ़ा में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन फूरियर नंबर में चेंज होगा। तो यानी कि वो एफ नोट जो होता है वो प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री दोनों पे डिपेंड करता है।